हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मिथुन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष और महत्वपूर्ण जिलों को लेकर, जिसका नाम साथियों है जिला दर्शन। अभी तक आपने मेरी पहली जितनी भी वीडियो देखी हैं, लगभग हमने 7 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। वो सभी लोगों आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया है साथियों। तो ऐसे ही प्यार साथियों आपका बना रहे, और इस वीडियो में भी साथियों आप उसी मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ इस जिले को भी आप लोग कंप्लीट करेंगे साथियों। ये जिला दर्शन की सीरीज आप लोगों के एग्जाम के लिए, जो होमगार्ड यूपी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप फटाफट से देखिए क्या करेंगे, इस वीडियो को अंततः देखेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे साथियों। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, उन जिलों से लेकर साथियों, वो जिलों के सारे सवाल हम लोगों ने, मैंने इस पूरे मतलब कह सकते हैं जिला दर्शन की सीरीज में सब लोगों को हमने इंक्लूड कर लिया है। बस ज़रूरत है साथियों आपके सहयोग की। आप लोग अच्छे से इसको सहयोग देते जाइएगा, तो आप देखिएगा कि जिला दर्शन सीरीज आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और साथियों, सारे सवाल आपको लगभग लगभग इस जिला दर्शन की सीरीज से मिल जाएंगे, और एक बहुत अच्छी पकड़ आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर मिलेगी। चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं साथियों कि हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। कहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कलम से क्रांति तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। और पहले बार में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साथियों कानपुर देहात। कानपुर देहात से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां साथियों हैं, या आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वो सारे मैंने इसी जो वीडियो में क्या करिए हैं साथियों, सब समाहित कर लिए हैं। जैसे देखिए, ये सबसे पहले बात करते हैं कि कानपुर देहात की जो भौगोलिक परिदृश्य है, भौगोलिक जो स्थिति है, उसको जानते हैं और देखते हैं साथियों। कानपुर देहात जो है, अगर हम उसके उत्तर की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ देखें, तो कानपुर देहात कानपुर नगर से जुड़ा है साथियों। उत्तर पूर्व और पूर्व में पूरी का पूरा जो है आपको कानपुर नगर से इसकी सीमा साझा करता हुआ मिलेगा। उसके बाद साथियों, अगर हम लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण में थोड़ा सा हम लोग दक्षिण पूर्व की तरफ देखते हैं, हल्का सा टिल्ट होता हुआ, तो वहां साथियों आपको हमीरपुर देखने को मिलेगा। हमीरपुर जिले के साथ कानपुर देहात अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं साथियों, अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं साथियों, तो आप पाएंगे कि दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगा क्या साथियों, आपको देखने को मिल जाएगा जालौन साथियों। जालौन के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, जालौन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं और ऊपर देखते हैं औरैया के साथ साथियों कानपुर देहात अपनी सीमा साझा करता है। औरैया जिला, हाँ वही औरैया साथियों, जिसके देसी घी के उत्पाद या देसी घी जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रमुख और प्रसिद्ध है साथियों। उसके ऊपर जाते हैं तो कन्नौज आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर हम पूरे उत्तर पश्चिम की तरफ थोड़ा देखें, तो उत्तर पश्चिम से हल्का सा टिल्ट होता हुआ, यानी कि हिमालय की स्थिति के आसपास के मतलब अगर हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये यहाँ पर मिलेगा आपका कन्नौज। तो साथियों, अब आप बात करेंगे, आपसे पूछा जाए कानपुर देहात कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3, है ना, 4 और 5, यानी कि कानपुर देहात कुल 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए देखते हैं इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में कहां पर है साथियों। ये मैप आपको बहुत धुंधला दिख सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये मैप लगाने की कोशिश की है कि आप लोग जानें कि देखिए कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है। मैंने बताया, एक औरैया है, एक कन्नौज है, एक साथियों आपको कानपुर देहात के साथ कानपुर नगर मिलेगा, एक साथियों हमीरपुर मिलेगा, और एक आपको जालौन मिलेगा। ये पांचों जिलों के साथ साथियों ये सीमा साझा करता है। मैंने यही बताया उत्तर प्रदेश की स्थिति भी साथियों। अगर जालौन से थोड़ा आगे हटके आ जाइएगा तो आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, और हमीरपुर से भी नीचे आ जाइएगा तो भी आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और देखिए साथियों, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि राजधानी से कुछ पास है, राजधानी से कुछ पास साथियों आपको देखने को मिलेगा कानपुर देहात। तो हम लोग स्थिति को मैप में भी देखते हुए चलते हैं, ताकि आपको मैप का भी एक पूरा आइडिया लग जाए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कानपुर देहात पढ़ रहे हैं साथियों। कानपुर देहात के बारे में अब बेसिक चीजें जान लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे साथी होंगे, कुछ मेरे छोटे भाई और बड़े भाई होंगे जो कानपुर देहात में निवास करते होंगे, तो उनको भी साथियों कानपुर देहात के बारे में छोटी छोटी जानकारियां पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहती ही हैं साथियों। आपको बेसिक नॉलेज जिस जगह पर, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, उसमें भी थोड़ी आपको जानकारियां होनी चाहिए। साथ ही चलते हैं और देखते हैं, गंगा यमुना के दोआब में स्थित ये कानपुर देहात। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है साथियों, उसको दोआब कहा जाता है। तो गंगा और यमुना के बीच का दोआब जो है वो साथियों कानपुर देहात पड़ता है। बात करते हैं 23 अप्रैल 1981 में साथियों स्थापना होती है आपकी कानपुर देहात की।
23 अप्रैल 1981 को साथियों कानपुर देहात की स्थापना होती है। जबकि साथियों अगर बात करें तो 1977 में कानपुर नगर से इसको अलग कर कानपुर देहात बनाया जाता है। दोनों ही जो फैक्ट हैं आपके इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं बार बार, तो आप लोग सोचते हैं कि हम इतना डीपली कैसे पढ़ेंगे, तो आप अब एक एक जिले को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है साथियों इस जिले की वीडियो को बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर साथियों अपने पास रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। एक एक जिले को आप लेकर अगर एक कंपाइल कर लेंगे, कंपाइलेशन कर लेंगे तो साथियों अंततः आपको ये 10-12 पेज का नोट्स आपको बड़ा काम आएगा। चलिए साथियों देखते हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि कानपुर देहात का जो मुख्यालय है साथियों वो क्या है। मुख्यालय बहुत सारे तो ऐसे हैं साथियों जो उनके जनपद में ही हैं, यानी कि उन जनपद के नाम से ही उनके मुख्यालयों के नाम दिए गए हैं। लेकिन साथियों अब तक मेरे 7 लेक्चरों में से जो पहला मुख्यालय आया है यानी कि कानपुर देहात का मुख्यालय कानपुर देहात नहीं है, अकबरपुर माती है साथियों। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है, कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे साथियों। ये अकबरपुर माती जो मुख्यालय बनाया गया है ये साथियों 11 अप्रैल मैंने लिखा है साथियों 11 अप्रैल 1994 में अकबरपुर माती को क्या किया गया साथियों, मुख्यालय बनाया गया। किसका? कानपुर देहात का। आगे चलते हैं, 1 जुलाई 2010 कानपुर देहात के नगर में भी साथियों इस नगर को कई बार इसके नाम को बदला गया, कई बार इसकी सीमाओं को भी देखा गया। देखिए 1 जुलाई 2010 को इसका नाम बदलकर साथियों रामाबाई नगर कर दिया गया था। 2010 1 अप्रैल को इसका नाम रामाबाई नगर कर दिया गया था। लेकिन कालांतर में समय चेंज हुआ और साथियों जुलाई 2012 में पुनः साथियों क्या हो गया, जुलाई 2012 में पुनः इसका नाम कानपुर देहात कर दिया गया। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बना के ये सवाल आपसे पूछता है, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, अगर हम बात करें कानपुर देहात में कितने जनघनत्व से लोग रहते हैं, कितने जनघनत्व है, या फिर साथियों हम लोग बात करें कि कानपुर देहात में का क्षेत्रफल कितना है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कानपुर देहात का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों 3021 वर्ग किलोमीटर में फैला ये आपका अपना कानपुर देहात है साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, 3021 किलोमीटर में फैला, वर्ग मतलब वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये आपका कानपुर देहात है। साथियों जनसंख्या की बात करें तो 17,96,184 जनसंख्या के साथ ये आपका अपना कानपुर देहात है। कितना साथियों? 17,96,184 जनसंख्या 2011 के अनुसार है साथियों। ये जनसंख्या चेंज हो जाएगी जब आप 2026 और 27 में आपके आंकड़े सामने आएंगे। 2021 की जनगणना जो कि लेट हो गई है आपको देखने को मिलेगा। साथियों लिंगानुपात की बात करते हैं कि कितने पुरुषों पर कितनी महिला अवेलेबल हैं, तो साथियों बहुत ही दयनीय स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 865 प्रति 1000 व्यक्तियों पर मात्र 865 महिलाएं देखने को मिलेंगी। साथियों स्थिति बड़ी कमजोर है, ध्यान देने योग्य है। आगे देखते हैं साथियों, साक्षरता की बात करते हैं। अगर औसत साक्षरता की बात करें तो कानपुर देहात आपका औसत साक्षरता में काफी आगे है साथियों। 75.8% लोग ऐसे हैं। ओवरऑल औसतन की बात करते हैं तो जो क्या है साथियों, साक्षर हैं। वहीं महिलाओं और पुरुषों की स्थिति देखते हैं, उन दोनों में काफी बदलाव देखने को मिलता है। साथियों अगर पुरुषों की बात करें तो 73 लगभग 4% साथियों 73.4% जो है पुरुष जो कानपुर देहात के हैं साथियों वो क्या है, साक्षर हैं। और वहीं पर 66.9% महिलाएं साथियों, यानी कि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के औसत कह सकते हैं औसत महिलाओं के साक्षरता से थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा आपको कानपुर देहात का। वहीं साथियों अगर हम बात करें कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जनघनत्व कितना है आपका कानपुर देहात का, तो वो 595 पड़ेगा। कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 595 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व देखने को गाजियाबाद में मिलता है, जिसमें साथियों 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। और साथियों सबसे कम उत्तर प्रदेश में ललितपुर में देखने को मिलता है, 242 जो व्यक्ति हैं पर वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। वहीं आपका अपना कानपुर देहात साथियों 595 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर लेकर अपना स्थान बनाए हुए है। साथियों ध्यान रखना। अब बात करते हैं 2018 में उत्तर प्रदेश में एक स्कीम आई जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर बात करें साथियों तो कानपुर देहात का एल्यूमिनियम के साथियों एल्यूमिनियम के बर्तन बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े ही यहाँ के फेमस हैं। कानपुर देहात के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP में एल्यूमिनियम के बर्तन अपना स्थान बनाकर ये सर्वोच्च स्थान पर उत्तर प्रदेश में आपको कानपुर देहात मिलेगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। और
कानपुर देहात के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में जानते हैं जो आपके विजिट करने योग्य हैं, आपको आपके पूरे भारत को गर्व का महसूस कराते हैं, उत्तर प्रदेश को गर्वान्वित करते हैं। ऐसे प्लेस साथियों आपके कानपुर देहात में हैं। साथियों वन चेतना केंद्र आपको देखने को मिलेगा कानपुर देहात में। और साथियों शुक्ला का तालाब साथियों बड़ा ही फेमस है। इतिहास में देखा जाता है कि शुक्ला का तालाब बार बार आपसे कानपुर देहात से पढ़ा जाता है। और साथियों देखिए, निर्माण तो अकबर के टाइम पे इसका किया गया था शुक्ला के तालाब का, लेकिन साथियों इसका जो संबंध है 1857 की क्रांति से भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ साथियों, यही शुक्ला का तालाब है। इसी के तट पर साथियों, इसी के मतलब किनारे पर एक नीम का पेड़ था साथियों। 1857 की क्रांति में कुछ क्रांतिकारियों को पकड़कर साथियों, लगभग 7 क्रांतिकारियों को पकड़कर इस शुक्ला के तालाब के आसपास ही साथियों नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। इसलिए यह शुक्ला का तालाब और भी ज्यादा फेमस हो जाता है साथियों। उसके बाद देखेंगे कात्यायनी देवी मंदिर, या इसको कथरी देवी का मंदिर भी कहते हैं। यह भी साथियों आपका अपने कानपुर देहात में ही पड़ता है। आगे देखते हैं, दुर्वासा ऋषि का आश्रम साथियों घूमने योग्य है, वहां भी आप लोग जा सकते हैं। और साथियों दिबियापुर पावर प्लांट भी यहां पर एक बहुत अच्छी सौंदर्यता दिखाने के लिए, मतलब अच्छा सौंदर्य है, घूमने के लिए विजिटिंग प्लेस हो सकता है साथियों। बूढ़ा बरगद और साथियों बनेश्वर महादेव का मंदिर, बूढ़ा बरगद और बनेश्वर महादेव का मंदिर कानपुर देहात की अपनी अलग ही संस्कृति और अलग ही मतलब सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। और साथियों कुर्बानी शिव मंदिर भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और राधा कृष्ण का मंदिर आपको यहाँ पर साथियों देखने को मिलेगा। आप लोग जा सकते हैं राधा कृष्ण मंदिर में भी। और साथियों देवरा बाबा का आश्रम आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो इतने सारे विजिटिंग प्लेस लेने के बावजूद भी साथियों कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का अच्छा जिला माना जाता है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कानपुर से होंगे। जो भी कानपुर से साथियों है, जो भी इसमें से किसी भी एक विजिटिंग प्लेस पर गया है, तो सब साथियों जब भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ हम लोग यहां पर गए हैं और हमको लगा अच्छा कि एक ही कलेक्शन में आपको सारे प्लेस मिल गए हैं। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले साथियों आपको बता देना चाहता हूं, ये पूरे का पूरा होमगार्ड के लिए जो यूपी स्पेशल या जिला दर्शन का जो एक सीरीज चलाया जा रहा है, आपको पता है जीएस के 100 सवाल आने हैं, उसमें से लगभग 20 के आसपास सवाल आपके उत्तर प्रदेश विशेष से ही पूछे जा सकते हैं। इसीलिए साथियों एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए साथियों अंतिम प्रयास बैच। एग्जामपुर आपके लिए अंतिम प्रयास बैच लेकर आया है। और साथियों आप ही लोगों के लिए इसकी कीमत जो है ना बहुत ही कम रखी है। आप लोग देखेंगे कि इसकी कीमत नाम मात्र की रखी है और कीमत है साथियों इसकी 99 रुपए। अब हम बात करते हैं साथियों 99 रुपए में ये आपको देगा एक नौकरी, यानी कि 41,424 में से एक आपकी नौकरी कंप्लीट कराएगा। साथ ही साथ साथियों आपको पता है जीएस का आना है पेपर, और जीएस आप लोग को दिमाग में होगा पढ़ें कहाँ से। तो आप लोग साथियों देखिए, ये जो आपकी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है साथियों, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पेड वाले कोर्स में जाके साथियों 99 रुपए का कोर्स खरीदकर आपको फायदा क्या मिलेगा साथियों, आपको आपकी खत्म हो जाएगी सारी जीएस की जितनी भी टेंशन है, सारे के सारे जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी को एक ही प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरीके से, जो मतलब आपके लिए जरूरी है, जितना आप पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको साथियों फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे नोट्स आप चाहे तो नोट्स कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो उनको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, चाहे तो आप लोग देख कर पढ़ सकते हैं, अपनी किताबों को अपने एग्जामपुर की एप्लीकेशन में ही पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ साथियों 99 रुपए में आपको क्लासेस मिलेगी, 6 से 7 घंटे की डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। और साथियों डाउट सेशन मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगी आपको और भी पढ़ने की, है ना, अच्छी से तरीके से आप लोग को यूपी क्या कहते हैं होमगार्ड को बनाने की तैयारी केवल 99 रुपए में। कोई भी जानकारी लेने के लिए साथियों ये आपके साथ व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों नंबर हैं, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और फटाफट से साथियों 30 तारीख का जुगाड़ इंतजार नहीं करेंगे, 1 जनवरी से ये स्टार्ट होंगे, मतलब 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस, सॉरी जनवरी 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोग दिसंबर से पहले पहले साथियों अपने आप को एनरोल्ड करके मात्र 99 रुपए में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आगे चलते हैं, कानपुर देहात के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। और कानपुर देहात की जानकारी क्या साथियों, देखिए औद्योगिक इकाइयाँ क्या क्या पर हैं, यहाँ पर कानपुर में क्या क्या इंडस्ट्रियल जो आपकी यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये देखते हैं साथियों। चमड़ा उद्योग के लिए, लाइलोन उद्योग के लिए, है ना, लाइलोन उद्योग के लिए आपको देखने को मिलेगा ये आपका कानपुर। और प्लास्टिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग के लिए कानपुर देहात, और हैंडलूम और जूते के लिए साथियों ये आपका कानपुर, और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए साथियों, और साथ ही साथ आपको पेंट उद्योग के लिए भी आपको आपका कानपुर बड़ा फेमस देखने को मिलेगा। यमुना और गंगा के बीच में साथियों बसा ये आपका अपना प्यारा जो कानपुर देहात है, याद रखेंगे। प्रमुख संस्थान साथियों यहाँ पर क्या क्या हैं, कुछ प्रमुख संस्थान ये लेकर अपने साथ रखता है साथियों। कृषि विज्ञान केंद्र आपको देखने को मिलेगा, सोलर पार्क जो कि अभी बना है वो देखने को आपको मिलेगा साथियों। मेडिकल कॉलेज भी आपको देखने को आपके अपने कानपुर देहात में मिल जाएगा। तो साथियों विजिटिंग प्लेस से भी आप लोग से सवाल पूछे तो आप लोग को बताना होगा
और कुछ मुख्य तथ्य साथियों क्या हैं, वो सारे मुख्य तथ्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए साथियों एक स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम है प्लेज, जिसका नाम प्लेज है साथियों। और वो प्लेज स्कीम क्या फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंजन साथियों, फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंजन साथियों, इंजन्स के लिए ये प्लेज एक कानपुर देहात में एक यूनिट खोली जा रही है साथियों। 7.22 करोड़ रुपए की लागत से सरकार क्या केमिकल और फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए साथियों एक प्लेज पार्क भी खोल रही है। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है भविष्य में, और करंट का भी है साथियों। तो मैं सारी चीजें एक साथ आपको देकर चलता हूं, है ना, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। आपने देखा ही होगा ये जिला दर्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके प्यार से हमें पता चल रहा है। अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट आप लोगों का बनता है, और अपने जितने भी मित्र हैं एक बार जरूर शेयर करके जाइएगा। देखिए, 5 तहसील लेकर ये आपका कानपुर देहात, 10 विकास खंड साथियों इसमें है। अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो साथियों कानपुर देहात में 840 मिलीमीटर वर्षा हम देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर की बात करें साथियों, गर्मियों में 47.8 और सर्दियों में 4 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर चला जाता है। और साथियों कानपुर का जो स्थिति है, 70% के आसपास जो किसान है साथियों कानपुर के, उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जगह है। तो साथियों देखिए, हमारे यहाँ लघु सीमांत या फिर बृहद किसान ना होकर हमारे यहाँ ये किसान है जिनके पास क्या है साथियों, सीमांत से भी कम, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो किसानों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन तब भी किसानों की स्थिति ऐसी देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट साथियों कानपुर देहात क्या लेकर रहता है, आप देखेंगे भारत के साथियों कौन से, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद का जन्म साथियों कानपुर देहात के परोख ग्राम में ही हुआ है। यानी कि कानपुर देहात अपने आप में नहीं साथियों, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषों को देने के लिए जाना जाता है। उसमें से एक रामनाथ कोविंद जी हैं जिनका जन्म परोख गांव के कानपुर देहात में हुआ है। साथियों एक यहाँ पर रसूलाबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना प्रस्तावित है, अभी वो बना नहीं है, अभी प्रस्तावित ही है साथियों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो में कुछ और ऐड कराना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप लोग सब कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए अमृत हैं साथियों, आप लोग अच्छे से इन सुझावों को दीजिए। थैंक यू साथियों, आज की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते रहिए, अपने माता पिता का कहना मानता रहिए। और देखिए 41,000 जो वैकेंसी है होमगार्ड की, वो एक आपकी होगी। यही हमारी कामना और हमारे पूरे एग्जामपुर की टीम का प्रयास है। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।